नाज़रीन, गंदुम बहरान में एक बड़ी खबर है। हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि इसकी इंक्वायरी करे, क्योंकि इसमें बड़ों बड़ों के नाम आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अपने दौर में गंदुम इंपोर्ट करवाते रहे हैं, निगरान हुक्मरान भी अपने दौर में गंदुम इंपोर्ट करवाते रहे हैं। और शहबाज शरीफ का जो पिछला दौर था, जो पीडीएम का तबाही का पहला दौर था, उसमें भी ईसीसी के इजलास में ऐसे फैसले किए गए हैं। ये जो फंदा है ये इन सारों के गले में जाकर फिट होता है और अरबों रुपए का फंदा है। यानी मुजम्मल असलम ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी। उन्होंने लिखा कि एक्चुअली हुआ ये कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से मर मर के रो रो के 1.1 अरब अमरीकी डॉलर मांगे। इतने मुज़ाकरात किए, इतने तरले किए, इतनी मिन्नतें की, इतनी महंगाई की, सारी बातें मानी और फिर पैसे मिले। और उतना ही पैसा सिर्फ एक गलत फैसले की नतीजे में पाकिस्तान ने उड़ा दिया और वो करप्शन की नज़र हो गया और लोगों की जेबों में चला गया। ये मुजम्मल असलम साहब ने पॉइंट आउट किया था। तो एक्चुअली पाकिस्तान जितने मर्जी पैसे दुनिया से मांगता रहे, जितना मर्जी कर्जा लेता रहे, अगर पैसा ऐसे ही उड़ाना है, ऐसे ही लुटाना है, तो फिर यही होना है। एक तो ये 90 अरब से ज्यादा का एक डायरेक्ट एक स्कैंडल है, जबकि इसका जो नुकसान है वो 300 अरब रुपए तक का उसका तखमीना लगाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि किसानों का बहुत बड़ा नुकसान अभी तक हो रहा है, और अगर ये किसानों का नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान, ये सारा इकट्ठा किया जाए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्ज करिए अगर इससे छोटा सा स्कैंडल भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में आया होता तो अब तक इसकी मालियत पाकिस्तान के मीडिया ने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर, और पीडीएम की जमातों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लेने थे और उन्होंने ये कहना था कि 10,000 अरब का, यानी उन्होंने इसको बहुत बड़ा बना देना था, इतना बड़ा बना देना था कि ये पाकिस्तान के बजट से भी बड़ा स्कैंडल हो जाना था। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। नाजरीन, इस किस्म की खबरें जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के पाकिस्तान की मीडिया ने देनी थी अगर इमरान खान साहब के दौर में इसका अशरे अशीर भी हुआ होता, क्योंकि मामला तो इमरान खान से है, क्योंकि वो एंटी स्टेटस को है। अभी तक वो स्टेटस को का हिस्सा नहीं है। जब इमरान खान स्टेटस को बनेंगे तो तब उनको भी भुगतना पड़ेगा। बहरहाल मामला ये है कि इसके अंदर हुकूमत सही इंक्वायरी नहीं कर रही, यानी फंदा जो है वो किसी के गले में भी फिट नहीं किया जा रहा, सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसको बुला लिया, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मिल लिया, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुला लिया, उससे बात होगी, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज कर दिया, किसान जो है वो बाहर निकल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर दो। ये सारा मामला गोल गोल करके घुमा घुमा के टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इनकी जान छूटनी नहीं है। मुजम्मल असलम ने एक निशानदेही की है, यानी वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 20 लाख टन गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी। अब ये बैंक से पैसा लेकर लेंगे। मुजम्मल असलम ने इस पर क्या कहा? क्या पंजाब हुकूमत के खजाना में रकम नहीं है नकद गंदम खरीदने की? हैरत है, पूरे मुल्क का 52% आमदनी का हिस्सा पंजाब को जाता है, इसके बावजूद बैंक से कर्जा ले रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास सिर्फ 14% आमदनी आती है और वो नकद 30 अरब रुपए की गंदम खरीदने जा रहा है और कर्ज भी नहीं ले रहा। मीडिया में शोर मचाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कंगाल है, मगर यहां तो उल्टा है, पंजाब अपने पैसों से गंदम भी नहीं खरीद सकता। आखिर कहां है ये रकम जो खर्च हो रही है, जो 3,000 अरब से ज्यादा है? अच्छा, मरियम नवाज ने क्लेम किया था कि मोहसिन नकवी सूबा सरप्लस छोड़कर गए, लेकिन अब गंदम खरीदने के लिए भी मुबैना तौर पर जो पैसा है वो बैंक से लिया जाएगा। तो पंजाब गवर्नमेंट का अपना पैसा कहां गया? अगर खैबर पख्तूनख्वा जैसा गरीब सूबा अपनी गंदम खुद खरीद सकता है तो पंजाब को भी खरीदनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि अभी तक गंदम की खरीदारी शुरू ही नहीं हो सकी और किसानों ने एक धमकी दी है। किसानों ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अब हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे और उन्होंने कहा कि करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया है। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए, जिन्होंने किसानों के चूल्हे बुझा दिए, वाकई उनके साथ ये होना चाहिए। 10 मई को बाद नमाज जुमा मुल्तान से एहतजाज शुरू करेंगे। हजारों की तादाद में किसान और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां सड़कों पर होंगी। हमारा मकसद एहसास दिलाना है कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसलिए हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है, ये खालिद खोकर साहब ने कहा, किसान रहनुमा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो बार बार ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको शेयर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई करवाई है।
यानी इमरान खान बार बार ये बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जिसने भी सीसीटीवी फुटेज चोरी की है उसी ने 9 मई का वाकया भी करवाया है। एक अफसोसनाक खबर है कि जो सहाफ़ी शाहिद असलम है उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया है और उनको भी लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके असासों के हवाले से एक खबर दी थी, जिसके बाद उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई, वो गिरफ्तार भी हुए। अब उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया है। जनरल बाजवा के असासे और इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो हैं वो आजकल बहुत डिस्कस हो रही हैं और जनरल बाजवा भी बहुत सारे लोगों से राब्ते में हैं। बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।